आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शाटिका पेन की। और शाटिका पेन क्यों होती है वो भी जानेंगे धीरे धीरे, और क्या क्या हमने अपने योग रूटीन में डालने हैं वो भी जानेंगे। सबसे पहले तो आप इससे निजात पाने के लिए करें कैट एंड काउ पोज। ये देखिए मर्जरी आसन जिसे कहते हैं। गर्दन को ऊपर उठाएं और सारे शरीर को नीचे लेकर जाएं, टेबल फॉर्म में आ जाएं। और जब गर्दन नीचे जाएगी तो शरीर उठेगा, और गर्दन जब ऊपर जाएगी तो शरीर नीचे आएगा। और सांस तब लेनी है जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो सांस लेनी है। जैसे आप नीचे आते हैं तो सांस छोड़ दीजिए। इसे करें 10-10 बार ज़रूर कीजिए, इससे भी आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगी। आपको शाटिका पेन से जो रीज़न जिसके ये हैं कि आपने गलत बैठे हो, आपने कोई वज़न ज़्यादा उठा लिया है, तो ये सारी प्रॉब्लम से हो सकता है। अब ये देखिए, एक हाथ को इस तरीके से मोड़कर एक टांग को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी जो हेरिडिटेड डिस्क है जिसमें कंप्रेशन की प्रॉब्लम आ गई है उसमें आपको मदद मिले। योगा शाटिका के हर व्यक्ति को क्योर करने की गारंटी नहीं देती है, लेकिन सही एक्सरसाइज दर्द और मोबिलिटी में मदद कर सकती है और रिकवरी में सहायक हो सकती है। लंबे समय तक पूरी तरह बेड रेस्ट करने के बाद जितना सहन हो उतना ही जेंटल मूवमेंट आपने करना है, उतना ही कीजिए। क्योंकि ये सब हुआ है क्योंकि आप गलत पोस्चर में बैठे हैं, लंबे समय तक बैठे हैं, वेट आपने ज़्यादा उठा लिया है। आपके कोर मसल्स जो पेट और कमर की सपोर्टिंग मसल्स होते हैं वह कमज़ोर हो गए हैं और स्पाइन पर स्ट्रेस मिल हो रहा है ज़्यादा। और एक रीज़न हो सकता है कि आपके घुटने कमज़ोर हो गए हैं और आपका वजन घुटनों पर नहीं बल्कि आपकी डिस्क के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये सारे रीज़न्स हो सकते हैं कि आपको शाटिका की पेन रहती है, या आप गिर गए हैं, आपको चोट लग गई, कोई इंजरी हो गई है। दिस कैन आल्सो बी द रीज़न। और अब ये देखिए, ये अगला एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। आपने डॉग डाउनवर्ड पोज की तरफ ऊपर की तरफ जाना और टांगों को मोड़िए। देखिए आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा आपकी शाटिका पेन से, बैक पेन से। बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इसे आप 4-5 बार जितनी बार आप कर सकते ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप करोगे तो आपका मन करेगा बार बार करने को। और चाइल्ड पोज में भी रेस्ट करना है। अब ये देखिए, आपने पेट के बल लेटे हुए हैं और एक हाथ को अपोजिट साइड में लेकर जाने की कोशिश करें। यस, एक हाथ को जैसे थ्रेड नीडल करते हैं ना, उस तरीके से आपने करना है। ये एक हाथ को पीछे लेकर जाना है, एक हाथ को नीडल के जैसे रखना है, और फिर पैर को अपोजिट पैर को पकड़ने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये पैर आपने पकड़ लिया अपोजिट, और अब ये देखिए, अब ये दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करिए और पैर को सीधा कर दे एक को। इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से बार बार आपने आगे पीछे होना है, साइड में जाके, जैसे हम साइड प्लैंक कर रहे हैं उसी तरीके से, जबकि आपका हिप का पोर्शन नीचे ही है। तो ये आराम से आपको हो जाएगा। देखने में ज़रूर डिफ़िकल्ट लग रहा है, पर आप जब करेंगे तो ईज़िली यू विल एबल टू डू। और क्योंकि आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा, देन यू विल लाइक टू डू दिस। तो आप ये ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लंबे समय तक बैठे हैं, आपकी सिटिंग और फिज़िकल एक्टिविटी वो कम हो गई है, तो उससे हमें बढ़ाना है। मैं तो कहती हूँ ये ज़रूरी नहीं कि आप शाटिका पेन को जड़ से ख़त्म करें, कम से कम मोबिलिटी तो लाएं अपने शरीर में। तो जब मोबिलिटी होगी और जब आप इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो नर्व रूट्स पर इरिटेशन है या कंप्रेशन है, उससे जो दर्द हो रही है वो कम होगी। आपकी जो झुनझुनाहट है, सूनापन है या कमज़ोरी है, वो भी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो अपनी कोर स्ट्रेंथ के लिए ये वाला एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए जो मैंने आपको दिखाया है, कि आपने अपोजिट साइड में जाकर पीछे से लेग को, फुट को पकड़ना है और दूसरे पैर को, जो एक और हाथ है, मतलब अपोजिट साइड में आपने पकड़ने की कोशिश करनी है। अब फिर से डॉग डाउनवर्ड पोज है। देखिए, अप जाएं और नीचे की तरफ आएँ। अप जाते वक्त आपने सांस लेनी है, जब आप नीचे आए तो सांस छोड़ें और पैरों को भी मोड़ें, और पैरों को फिर नीचे जब आए तो पैरों को नीचे रख दें। तो ये एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिए। ये देखिए, अब देखिए, आपने लेज़र पोज में खड़े हो जाना है, और ये देखिए, आपने नीज़ के बल खड़े होकर दोनों हाथों से कोशिश कीजिए पैर को ऊपर खींचने की।
यस, इस तरीके से आप टांग को खींचिए। बैक बेंडिंग, ये भी आपके बैक बेंड करने से आपका जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो स्टिफनेस है वो दूर होगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो इस तरीके से करने के बाद अब आपने फिर से ये देखिए, फिर से आपने पैर को ऊपर उठाने की कोशिश करें ताकि आपके नर्व के ऊपर इफ़ेक्ट पड़े, वो जो नर्व है वो एक्टिव हो जाए, उसमें मोबिलिटी आ जाए, स्ट्रेंथ आ जाए। तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ प्लस रिलैक्सेशन, इसका फुल पैकेज इस वीडियो में आपको मिल रहा है। ये देखिए, इस तरीके से आपने उठाना है और ऊपर लेकर जाएं और पीछे बैक बैंड करने की कोशिश करें। रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए ये एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप बेशक इसे स्किप कर दें, लेकिन और बहुत इजी एक्सरसाइज हैं जो आप ज़रूर कीजिए। योगा आसन हैं इजी, उन्हें तो आप कम से कम ज़रूर कीजिए। अब जब आप कैट काउ पोज करते हैं तो उससे क्या होगा, जो नीज़ हैं, शोल्डर हैं, सांस लेते हुए आपने चेस्ट को आगे लेकर जाना है, टेल बोन को ऊपर लेकर जाना है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, इससे आपकी मोबिलिटी बढ़ेगी, बैक स्टिफनेस कम करने में सहायता होगी। ये जो भुजंगासन कर रहे हैं इसमें भी यही है कि भुजंगासन में भी आपकी रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेंथ आएगी, नीचे जो हिप का हिस्सा है वहाँ पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, मूलाधार चक्र जो है वो एक्टिव होगा, बैक स्टिफनेस कम करने में सहायक होगी, स्पाइन की मोबिलिटी आपकी बढ़ेगी और जो लंबे समय तक बैठने वाली जकड़न है वो भी कम होगी। तो आप इन अभ्यासों को ज़रूर करें। अब ये देखिए, क्योंकि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो एक सुंदर वेव की तरह, उसे वेव की तरह ही मूव कराइए, जोर नहीं लगाना है, बस फ्लो करना है। अब ये देखिए, श्लभ आसन के बाद आप कर रहे हैं नौका आसन। नौका आसन में दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, पैरों को भी ऊपर, फिर डाउन। ये 4-5 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। इससे भी आपको बहुत ताकत मिलेगी, मैं ये कह सकती हूँ, रीढ़ की हड्डी में। अब ये देखिए, भुजंगासन। भुजंगासन तो सच में मैं कहती हूँ रामबाण है। आप जरूर भुजंगासन कीजिए और मूलाधार चक्र में फोकस कीजिए। आपकी जो पेल्विक टिल्ट है उसमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और आपने रिलैक्स भी करना है इसके बाद। और देखिए, दाएं बाएं देखने की कोशिश करें, दाएं बाएं देखिए, और अब लोटस पोज में रिलैक्स, मैं कह रही हूँ स्ट्रेच कीजिए। और उसके बाद देखिए, पूरा पैकेज है, इसमें हम रिलैक्स करने के लिए भी आपको बीच में लेकर आए हैं कि इसमें आपने रिलैक्स करना है और जेंटल प्रैक्टिस करनी है स्पाइन एक्सटेंशन की। अब ये देखिए, पकड़ लीजिए पैरों को और आ जाएं बस धनुरासन में। धनुरासन तो आपकी रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है, पूरी स्टिफनेस को ख़त्म कर देता है। तो धनुरासन, जितना आपसे कैपेसिटी है उतना ही जोर लगाइए, उतना ही प्रेशर डालिए। हर आसन को आपने बहुत ही जेंटली करना है और करने के बाद आपने फील करना है उसकी इफ़ेक्ट को। अब इफ़ेक्ट को कैसे फील करें, तो आंखें बंद करें और फील करें उससे क्या क्या फ़ायदे आपको मिल रहा है, कैसे आपकी बैक जब रिलैक्स हो रही है। अब ये देखिए, पीठ के बल आपने आराम से लेट जाना है और करना है मरकट आसन, जो कि रीढ़ की हड्डी को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल करेगी, और ज़्यादा आपकी मोबिलिटी बढ़ाएगी, और ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। तो कैसे करना है ये देख लीजिए। पहले तो अब ये देखिए, दोनों घुटनों को, ये 90-90 में कर रही हूँ। पहले तो पैरों को एक दूसरे की तरफ लेकर जाना है, गर्दन को अपोजिट साइड। अब ये देखिए, हाँ जी। अब इसके बाद आपने करना है सेतु बंध आसन, जो तो जान है, जो तो रियली ब्लेसिंग्स है आपकी। सेतु बंध आसन आपकी कमर के लिए, कोर स्ट्रेंथ के लिए, आपके हिप्स के लिए, आपके ग्लूट्स के लिए, तो ये तो आपने ज़रूर करना है सेतु बंध आसन। देख लीजिए, सारे हिप को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कीजिए और इसमें जितना आप रिलैक्स कर सकते हैं, जितना आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। तो हम अपनी रीढ़ की हड्डी को एक सुंदर वेव की तरह जेंटली जो है उसे फ्लो कर रहे हैं, ज़्यादा जोर नहीं मारना है। अब हम कर रहे हैं फिगर 4। ये देखिए, फिगर 4 कैसे करना है आपके सामने है।
फिगर 4 में आपने एक टांग के ऊपर हाफ बटरफ्लाई करके रख देना है और घुटने के अंदर हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कीजिए। तो फिगर 4 जो है आपके ग्लूट के लिए हिप मसल की फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत मदद करेगा। हिप टाइटनेस है तो वो भी ठीक करेगा। अब आपने करने हैं पादगुष्ठानासन और साथ में हैप्पी बेबी पोज। ये देखिए ऊपर लेकर गए आपने, हाथों से पकड़ लिया, सीधा रखना है। ये भी आपकी कंप्रेशन को जो है दूर करेगा और ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है आपकी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए। तो स्ट्रेच कराइए, आपकी हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाइए। अब ये देखिए, ये मैं हमेशा करवाती हूँ आपको, ये स्पाइन ट्विस्ट। एक हाथ से पैर को पकड़ लिया, देखिए पैर के टोज़ को पकड़ लो और दूसरे जो ऊपर वाला पोर्शन है ना घुटने का, उसका अपोजिट साइड में ले जाएं और गर्दन को अपोजिट साइड रखें। ऐसे दूसरी तरफ से करें स्पाइन ट्विस्ट विच विल गिव यू इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम द टाइटनेस ऑफ योर डिस्क। आपके जो लोअर बैक है उसे बिल्कुल ठीक करेगा, उसकी मूवमेंट को बढ़ाएगा, मूवमेंट को सपोर्ट करेगा। तो ये भी आपने ज़रूर करना है। और इसके बाद मैं करने जा रही हूँ हाफ हलासन। ये देखिए हलासन कीजिए 90 डिग्री में, पहले 30, 60 फिर 90 में होल्ड करें। यस, अब देखिए अब मैं करूँगी पूर्ण सर्वांगासन। ये देखिए सर्वांगासन कर लिया आपने, इस तरीके से रखें, होल्ड करें, कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाएं और फिर फुल हल आसन कर दीजिए, पीछे ले जाएं। सच मानिए ये तो आपकी स्टिफनेस को बिल्कुल ख़त्म करेगा और शाटिका पेन में बहुत आराम देगा। तो आपने पूर्ण हल आसन भी ज़रूर करना है। शुरू में नहीं होगा, हाफ ही होगा, पर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपको कभी भी शाटिका पेन तंग नहीं करेगी लाइफ में, क्योंकि ये वाले रूटीन को आपने हर रोज़ इंक्लूड कर लेना है। फिर कहाँ से शाटिका पेन आएगी आपकी, ठीक है जी। तो ये करिए। अब इसके बाद मैं करवाने जा रही हूँ आपको कैमल पोज, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कैसे करते हैं देखिए, आप दोनों हथेलियों को पीछे से लेकर, आप हाफ भी कर सकते हैं, अगर पूरा नहीं होता है नो प्रॉब्लम, आप हाफ भी कर सकते हैं। आपके ग्लूट को ये बहुत सही करेगा, ग्लूट मसल्स को मजबूत करेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा, स्पाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, कोऑर्डिनेशन और बॉडी कंट्रोल में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तो ये 5-10 बार आप रिपीट कर सकते हैं। और अब लास्ट में आपने रिलैक्स भी तो करना है ना, इतना कुछ कर लिया तो बस सुप्त वज्रासन में रिलैक्स कीजिए। ये देखिए आप दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और दोनों घुटनों को मोड़कर आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह रिलैक्स कर देना है। इसमें और थोड़ी देर के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। और लास्ट में सबसे बेस्ट है चाइल्ड पोज, पप्पी पोज जिसे कहते हैं, स्प्रेडेड पप्पी पोज। तो इसमें आपने रेस्ट कीजिए, फील कीजिए आपने क्या क्या योग रूटीन की आज आपकी शाटिका पेन के लिए। तो देखिए मैंने कितने सारे आसन कराए हैं आपको। वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी और यूज़फुल भी होगी। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स ए लॉट। अब लास्ट में एडवांस आसन करवा रही हूँ आपको बोनस के रूप में, वो है आपका ट्राइपॉड पोज है, ये बाका आसन ट्राइपॉड पोज का। तो ये हाफ शीर्ष आसन भी इसे हम कहते हैं। तो ये भी आप कर लें तो दी बेस्ट है। मुझे लगता है इतनी स्ट्रेचिंग के बाद आप इस बोनस को ज़रूर लाइक करेंगे और ट्राई करेंगे इसे करने की। यू विल बी एबल टू डू वेरी ईजिली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली शेयर।